वर्किंग का प्रोसेस बताते हैं कि आपको कैसे काम करना है। पूरा दिन भर का जो आपका इलेक्शन चलेगा, इस दरमियान आप कैसे काम करेंगे जिससे आपको सुविधा हो, असुविधा नहीं हो। एक बार असुविधा होने पे आपकी मुसीबत बढ़ती चली जाएगी। और अगर 17 का रजिस्टर में और मशीन में अगर आपके वोटिंग का अंतर दिखाई देगा तो वो मैनेज करना इस बार थोड़ा कड़ा होगा, क्योंकि पहले हम एक मशीन के साथ थे, इस बार हम 4 मशीन के साथ रहेंगे और मैनेज हमको अगर करना होगा तो चारों में करना होगा। तो ये दिक्कत का विषय है। सावधानी पूर्वक अगर आप चलाते रहेंगे तो आपकी दिक्कत नहीं होगी। तो हम देखते हैं, ब्लैक बोर्ड पे हम थोड़ा सा आते हैं और अपने वर्किंग प्रोसेस को देखते हैं। आप यहां देखेंगे ब्लैक बोर्ड पे, अपनी नजर को केंद्रित कर लीजिए। ध्यान नहीं दिए इसका। आप ब्लैक बोर्ड पे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, आपको उसी प्रोसेस से काम करना है। क्योंकि आप 3A, B, C और P2 हैं, पूरा इलेक्शन की जिम्मेवारी आपके मत्थे पर है। आप ही को इस बार इलेक्शन लेके चलना है और वोटिंग का पूरा प्रोसेस भी आप ही को चलाना है। इसलिए आप अलर्ट रहेंगे तो वोटिंग प्रोसेस सही चलती रहेगी, और नहीं तो शुरू से लेके अंत तक सब गड़बड़ हो जाएगा। तो चलिए आते हैं ब्लैक बोर्ड पे, हम देखते हैं कि किस तरीके से हम मतदाता को वोटिंग कराने के लिए अपने पास बुलाते हैं और उसको वोट करा के हम कैसे निकाल देते हैं। मतदाता एंट्री पॉइंट से घुसता है, यहां सामने प्रिजाइडिंग साहब अपना टेबल लगा के बैठ जाते हैं। प्रिजाइडिंग यहां पे बैठे होते हैं, इनके ठीक सामने से मतदाता P1 के पास आता है और ये P1 के पास आता है तो P1 मतदाता से उसकी पहचान मांगता है कि आप अपनी पहचान दिखाइए। पहचान दिखाने में वो वोटर आईडी कार्ड लेके आता है, आधार कार्ड लेके आता है, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक अकाउंट, APL कार्ड, BPL कार्ड, इस प्रकार का 18 पहचान पत्र है जो आपकी किताब में लिखा हुआ है। आप उसको वोट देने देंगे। उन पहचान पत्रों के साथ वो P1 के पास अपना पहचान शो करेगा। पहचान जब दिखा देगा वो, तो P1 अपने पास मतदाता पर्ची है, उसके पास मतदाता पर्ची में वो सीरियल क्रमांक से वो मिलाएगा उसको, और मिलाने के बाद वो पुरुष वाले में इस प्रकार से क्रॉस कर देगा और महिला वाले में इस प्रकार से गोल कर देगा। P1 का काम ये मैं बता रहा हूं आपको। ये गोल करेगा, गोल करने के बाद 2 बैलेट पेपर का प्रभारी रहेगा, वो पंच और सरपंच का, दोनों कलरफुल बैलेट पेपर रहेगा, दोनों का कलर रहेगा, और वो दोनों बैलेट पेपर फाड़ेगा और फाड़ के वो P2 को हस्तगत करा देगा। P1 बैलेट पेपर फाड़ के P2 को दे रहा है। बैलेट पेपर फाड़ने में, जब वो बैलेट पेपर फाड़ता है तो बैलेट पेपर फाड़ने में काउंटर फाइल उसके पास रह जाता है। काउंटर फाइल पे वो मतदाता का सिग्नेचर करवाएगा। अगर वो अंगूठे का निशान लगाता है तो अंगूठे का निशान लगवाएगा। मतदाता सूची में क्या क्रमांक है उसका, उस क्रमांक का नंबर अंकित करेगा। और पहचान के लिए वो क्या लेके आया है, अगर EPIC लेके आया है यानी वोटर आईडी कार्ड, तो 1 लिखेंगे, और अगर कोई दूसरा लेके आया है तो उसके लिए 2 लिखेंगे। ये 3 काम बैलेट पेपर के काउंटर फाइल पे करेगा वो P1। उसके बाद वो अपने पास एक लिस्ट बना के रखता है जिसमें महिला और पुरुष की जानकारी होती है कि अभी तक कितनी वोटिंग हुई। 1 से लेके 200 तक का पुरुष का और 1 से लेके 200 तक का महिला का वो चार्ट बना लेता है और उस चार्ट से वो काटता रहता है। इसके अलावा वो रिकॉर्ड कर रहा है।
इसके अलावा वो दूसरा काम ये करेगा कि अगर ग्लव्स उपलब्ध हुआ तो वो मतदाता को ग्लव्स देगा, एक हाथ का वो ग्लव्स मतदाता को देगा और इसके बाद वो उसको P2 की तरफ बढ़ा देगा। P2 के पास जब वो पहुंचेगा तो P2 उसका मतदाता रजिस्टर बनाएगा, मतदाता रजिस्टर में उसकी एंट्री करेगा और एक पर्ची काट के वो मतदाता को देगा। जो पर्ची वो जनरली काटता था पहले, वो पर्ची काट के मतदाता को देगा और इसके अलावा वो स्याही लगा देगा मतदाता को। बाएं हाथ की तर्जनी उंगली में वो इस तरीके से स्याही लगाएगा कि नखून और चमड़ी पे दोनों पे लग जाए। P2 ये काम करने के बाद मतपत्र को P3 को हस्तगत करा देगा, P3A को। P3A के पास जब मतपत्र आएगा तो वो मतदाता भी P3A के पास आ जाएगा। P3A मतदाता को मतपत्र मोड़ने की प्रक्रिया से अवगत कराएगा। मतपत्र मोड़ने की प्रक्रिया आप देख लीजिए, यहां मतपत्र को कैसे मोड़ते हैं। मतपत्र आपका हो सकता है, मतपत्र का ये नमूना है, आप नमूना के रूप में देखिए इसको। मतपत्र आपको दूसरा दिया जाएगा, लेकिन आप इसमें नमूना देख लीजिए। ये मतपत्र अगर है और सिंगल लाइन में अगर अभ्यर्थी है, आपका अभ्यर्थी अगर सिंगल लाइन में है तो एक साइड से उस अभ्यर्थी का नाम रहेगा और दूसरे साइड में उसका सिंबल रहेगा। तो P3A इस मतपत्र को अगर सिंगल लाइन में है मतदाता, तो ये अभ्यर्थी अगर सिंगल लाइन में है तो मतपत्र को ऐसे करके बीच से मोड़ेगा और फिर ऐसे करके मोड़ देगा। मोड़ने की प्रक्रिया देख ली आप लोगों ने। वो इसलिए होगा कि अगर मतदाता यहां रमेश कुमार है और इसका ये पहचान चिन्ह कमल छाप है, तो ये रमेश कुमार के सामने यहां वो मतदाता एरो क्रॉस मार्क से या वोटिंग स्टिक से वोट करेगा, यहां निशान लगाएगा और उसके बाद अगर इसको ऐसे मोड़ता है तो ये निशान इसके नाम के सामने ही लगेगा। स्याही जो है वो इसके नाम के सामने ही लगेगी। अगर दूसरे जगह लग जाएगी, मतदाता बाय द वे अगर मतपत्र को ऐसे मोड़ देता है तो ये जो स्याही लगी थी ये यहां कहीं लग जाएगी और ये मतपत्र इनवैलिड हो जाएगा। और अगर ऐसे मोड़ता है तो इसकी स्याही इसके नाम के ही आगे लगेगी और मतपत्र वैलिड रहेगा। एक मतपत्र मोड़ने का ये तरीका, अगर बाय द वे अभ्यर्थी दो लाइन में रहा, इधर भी अभ्यर्थी है और इधर भी अभ्यर्थी है, तो इधर अभ्यर्थी रहेगा, यहां बगल में उसका सिंबल रहेगा और यहां अभ्यर्थी और फिर उसके बगल में सिंबल। तो इस स्थिति में बैलेट पेपर को यहां से ऐसे मोड़ा जाएगा और फिर इसको भी ऐसे मोड़ा जाएगा और फिर बीच से ऐसे मोड़ा जाएगा और मोड़ने के बाद ये बैलेट बॉक्स में, समझ गए आप लोग कि ये ऐसे मोड़ने की प्रक्रिया सिर्फ स्याही के वजह से, अगर यहां पे निशान लगाता है तो इसको हम ऐसे मोड़ते हैं तो ये इसके नाम के आगे ही लगेगा, दूसरे जगह लग जाने पर इनवैलिड हो जाएगा। तो बैलेट पेपर को इस तरीके से वो मोड़ेगा और मोड़ने के बाद वो उसको देगा मतदाता को। मतदाता का बैलेट पेपर फटा है P1 के पास, लेकिन मिल रहा है उसको P3A से। मतदाता बैलेट पेपर को लेगा, वोटिंग कंपार्टमेंट में जाएगा, P3A उसको एक वोट देने वाला वोटिंग स्टिक भी देगा और वो स्टिक ले जाके वोटिंग कंपार्टमेंट में वोट करेगा और उसको ये भी कहेगा कि जैसे मैंने तुमको मोड़ के दिया है वैसे ही मोड़ के लाना। वो ऐसे ही मोड़ के लाएगा। P3A के टेबल पे ये मतपेटी रखी रहेगी, P3A के टेबल पे ये मतपेटी रखी रहेगी। वो मतदाता उधर से आएगा और P3A के टेबल में
मतपत्र को बैलेट बॉक्स में डाल देगा। बैलेट बॉक्स में डालने के बाद P3B, ये मतदाता अब यहां बैलेट बॉक्स में डालने के बाद P3B के पास जाता है और P2 ने जो उसको पर्ची काट के दी थी वो पर्ची उसको देता है। P3B जब पर्ची लेता है तो उसके टेबल पे ये CU वाली मशीन 2 ठो रखी रहेगी। ये CU वाली मशीन 2 ठो रखी रहेगी, वो दोनों का प्रभारी होगा और दोनों का कमांड देना उसका काम है। अब वो पहले पर्ची को लिया और उसने इस बैलेट से उसको एक बैलेट दे दिया। वो जब बैलेट देता है तो ये बीजी लैंप, लाल वाली बीजी लैंप जल जाती है और मतदाता मतदान प्रकोष्ठ में जाता है और इससे जुटे हुए BU को वो वोट करता है। ये BU है, इस BU में वो वोट करता है और वोट करने के बाद ये बीजी लैंप ऑफ हो जाएगा। जैसे ही यहां वोट देगा ये बीजी लैंप ऑफ हो जाएगा। देखिए यहां बीजी लैंप ये अभी ऑफ होगा, ऑफ हो गया। तो ये वोटिंग उसकी हो गई। अब वो दूसरे मशीन का कमांड फिर दे देगा बैलेट और ये दूसरे मशीन की उसकी बत्ती ये जल जाएगी और फिर वो मतदान प्रकोष्ठ तो गया हुआ रहेगा ही, वो यहां से निकल के यहां आएगा और फिर तीसरे नंबर में जो BU रखा हुआ रहेगा उससे वो वोटिंग करेगा। इतना करने के बाद P3B जो पर्ची लिया था वो पर्ची P3C को दे देगा। P3C के पास जब वो पर्ची पहुंची तो वो पर्ची देखने के बाद P3C के टेबल पर भी ये 2 मशीन रखी रहेगी, 2 मशीन रखी रहेगी। ये P3C पहले मशीन का कमांड देगा, फिर बत्ती जल जाएगी और वो वोटिंग जाके वो कर देगा। तो पहले मशीन की बत्ती उसकी बुझ जाएगी तो वो दूसरे मशीन का कमांड भी वो दे देगा और ये चौथे नंबर से निकल के 5वें नंबर में जाएगा और वोट करके अपना पूरा बाहर की ओर निकल जाएगा। तो ये आपका प्रोसेस है जो दिन भर चलेगा। हाँ सर, क्या पूछ रहे थे आप? हाँ, P3 को ट्रांसफर करना। हाँ, P3C को वो पर्ची ट्रांसफर करेगा। उसके पास वो पर्ची जैसे पहुंचेगा तो वो बैलेट देने का अधिकारी हो जाएगा, क्योंकि आदमी उसके पास पहुंच चुका है। पर्ची ही आदमी के रूप में उसके पास पहुंचा और वो पर्ची को वो पतले लोहे के तार में वो निरंतर जमा करता रहेगा और हाँ सी करता रहेगा और इसी प्रकार से आपकी वोटिंग की प्रक्रिया दिन भर आपकी चलती रहेगी। मतदान के पूर्व दूसरा पार्ट आपका है मतदान के समय और तीसरा पार्ट आपका है मतदान के बाद। सबसे बड़ा काम है जो सुबह में होगा। तो बैठ जाइए सर, हम उधर भी करके दिखा देंगे सबको, इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, हम उधर भी करके दिखा देंगे। इसका नाम है कंट्रोल यूनिट, CU। ये CU इसको EVM इसी को कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो ये EVU जो है हमारा, इस EVU को ही हम सुबह में सील करते हैं और सील करने के बाद इसको वोटिंग के लिए तैयार करते हैं। ये मशीन हमें सुबह में दे जाएगा बूथ पर। जब ये मशीन हमें मिलेगी तो सबसे पहले इस मशीन को हम चेक करेंगे कि जो मशीन हमें मिली है वो सही है कि नहीं। सही चेक करने के लिए इसके पीछे भाग में यहां ऑन ऑफ का स्विच लगा होता है, इसको हम ऑन करते हैं और ऑन करते हैं। जब इसको हम ऑन करते हैं तो ये मशीन चालू होता है और ये चालू हुआ। EVM इज ऑन ECI। अब ये अपना सीरियल नंबर दिखाएगा, डेट टाइम दिखाएगा। जिस समय आप इसको ऑन कर रहे हैं ये उस समय का टाइम और डेट ले लेगा। जैसे देखिए 23/9/21 11:08 घड़ी से देख सकते हैं आप, आपके घड़ी में यही समय हुआ है।
तो ये ले लेगा, उसके बाद मशीन का सीरियल नंबर बताएगा। सीरियल नंबर आप अपने अपॉइंटमेंट लेटर से मिला लीजिए कि आपके अपॉइंटमेंट लेटर में सीरियल नंबर, मुखिया पद, फिर कैंडिडेट को दिखाएगा। अगर ये मुखिया पद के लिए है तो मुखिया पद में हमारा जितना भी कैंडिडेट खड़ा है वो कैंडिडेट इतना ही है कि नहीं। फिर बैटरी दिखाएगा, ये हाई है तो बैटरी हमको हाई पोजीशन में ही लेना है, मीडियम और लो में नहीं लेना है, क्योंकि बोटिंग का टाइम ज़्यादा लगेगा। बीच में अगर ये मशीन ऑफ हो जाएगी तो हमारी परेशानी बढ़ जाएगी, इसलिए बैटरी हर हाल में हमको हाई होना चाहिए। इतनी चीज चेक कर लेने के बाद हम मशीन को अपने पास रख लेंगे। बैटरी हाई है, सीरियल नंबर हमारा मिल रहा है जो अपॉइंटमेंट लेटर में मेरा है, और इसका बैलेट यूनिट भी मेरे पास आया हुआ है, तो ये मशीन ठीक है, हम इसको रख लिए। अब रिसीव ऑफ कर देंगे। अब इस मशीन की सत्यता हम देख लिए, इसको हम ऑफ करके और रख लेंगे अपने पास। अब 4 आदमी 5 आदमी आपके पास है, सामान आ गया आपके पास। अब ईवीएम आपके पास आ चुका है। अब ईवीएम को रेडी करना आपका काम है। तो ईवीएम को रेडी करने के लिए हम देखते हैं कि इसका टोटल बटन, जैसे वहां आप देख रहे हैं बनाया हुआ भी है फिगर, क्लियर बैलेट। अगर क्लियर यहां पे इस सेक्शन को हम खोलेंगे तो यहां पे ये 3 सेक्शन में ये पार्ट बटा हुआ है, और इसमें ये बटन्स लगे हुए हैं। एक क्लोज है, दूसरा रिजल्ट है, तीसरा क्लियर है, और यहां नीचे प्रिंट है। इससे हमको काम नहीं करना है, हमको इन 3 बटनों से काम करना है, जिसका नाम CRC है। CRC, क्लोज, रिजल्ट और क्लियर। क्लियर का बटन हम दबाते हैं, मशीन को ऑन करते हैं, मशीन को चालू करते हैं। जब वो मेरा रिसीविंग वगैरह हो गया, सब लोग चले गए, तो अब हम लोग टीम वाइज बैठ के मशीन को हम अब ऑन करते हैं। मशीन फिर चालू होता है। अब मशीन को हम चेक करते हैं कि मशीन में पहले से कुछ बोट है या नहीं, या मशीन साफ सुथरा हमारे पास आया है। तो इसको देखने के लिए हम कैंडिडेट वगैरह सब दिखा देगा, सब मिला लीजिए बैलेट यूनिट में जाके। इसमें आप ये पार्ट भी देख लीजिए कि इसमें ये जो ब्लू कलर का बटन है ये वहां तक है कि नहीं, जितना प्रत्याशी आपका है, जितना प्रत्याशी आपका CU दिखा रहा है आपको, उतना प्रत्याशी बैलेट यूनिट भी दिखा रहा है कि नहीं। अगर दिखा रहा है तो चलो सब सही है। अब चलिए इसके क्लियर बटन को हम दबाते हैं। कैंडिडेट 6, पहले से इसमें कैंडिडेट फिट किया हुआ रहेगा, आपको भी वहां दिखाएगा कि कैंडिडेट इतना है। इसके अंदर में टोटल पोल्ड वोट 0, यानी इस मशीन के अंदर वोट नहीं है। हो सकता है आपके पास कुछ वोट आ जाए, तो अभी मैंने इसको साफ कर दिया था, और ये कैंडिडेट वाइज सबको दिखा देगा। जितना कैंडिडेट खड़ा रहेगा आपके यहाँ 5, 6, 10 सबका दिखा देगा कि किसी के पास भी कोई वोट नहीं है। टोटल कैंडिडेट 2 वोट 0, कैंडिडेट 3 वोट 0, ऐसे कर करके वो टोटल कैंडिडेट को आपको दिखा देगा 0 वोट के साथ, कि वोट उसका 0 है। 0 हो गया तो अब हम इस मशीन को मॉक पोल के लिए रेडी करेंगे। मॉक पोल करने आएंगे तो मॉक पोल करने में हमें एजेंट की भी आवश्यकता होती है कि हमारे पास कम से कम 1-2 प्रत्याशी का एजेंट मौजूद रहे। सर, 1-2 प्रत्याशी का एजेंट मौजूद रहे, इससे आपकी विश्वसनीयता बढ़ जाएगी कि हाँ एजेंट के सामने हुआ, भाई सारा मशीन देखा था एजेंट, सारा मशीन हम साफ करके लगाए हैं। तो इंड का बटन इसमें अभी आप देख रहे हैं, इंड का बटन लिख दिया। अब ये पूरी तरह से मशीन क्लियर है। अब मॉक पोल के लिए हम इसको रेडी कर चुके हैं। अब हम इसमें मॉक पोल करेंगे। मॉक पोल में एजेंट को साथ रख लेंगे, प्रत्येक प्रत्याशी को 1 वोट गिराएंगे। जितने भी प्रत्याशी हैं उन सबों को 1-1 वोट दे के चेक करेंगे कि मेरा बैलेट यूनिट का सारा बटन काम कर रहा है कि नहीं। तो अब हम मशीन को
बैलेट के लिए मैंने इसमें बैलेट दिया और ये मेरा बीजी लैंप जल गया। वोट लेने के लिए मशीन तैयार हो चुका है, बिल्कुल साफ है और ये अब वोट लेने के लिए तैयार है। और जैसे मैंने बैलेट दिया वैसे इसका ये बीजी लैंप जल गया। अब बीयू से हम एक वोट दे देते हैं। बीयू से एक वोट मैंने दिया, इसका ये बीजी लैंप बंद हो जाएगा। ऐसे ही जितना प्रत्याशी आपके पास है सबको एक एक वोट देके एजेंट को दिखा दीजिए। जितने भी प्रत्याशी रहेंगे सबको एक एक वोट देके दिखा दीजिए। इसके बाद सबको वोट पड़ गया तो सबको वोट पड़ जाने के बाद हम इसका दूसरा सेक्शन, अब सीआरसी की बात हम करने जा रहे हैं। सीआरसी को गौर से देखिए। सबसे पहले इसमें जो वोटिंग हो रहा था, इस वोटिंग को मैंने क्लोज कर दिया। क्लोजिंग, मशीन लिख दिया क्लोजिंग। अब इसमें वोट नहीं डाला जा सकता है, ये अब क्लोज हो गया। अब ये कैंडिडेट वाइज दिखा देगा कि किस किस को कितना कितना वोट आपने दिया। एजेंट को दिखा दीजिए कि मशीन देख लो भाई, सबको एक एक दिया गया। मशीन भी दिखा रहा है कि सबको एक एक वोट पड़ा। हमने यहां एक ही कैंडिडेट को एक ही वोट दिया था और 4 को नहीं दिया था कोई वोट। एक ही पे हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन वहां आपको 10 को चेक कर लेना है। 10 का प्रत्याशी खड़े हैं 10, 8 प्रत्याशी खड़े हैं 8, सबको चेक कर लेना। वो बैलेट यूनिट का पता चलेगा कि उसका सारा बटन सही काम कर रहा है। सीयू तो मेरा सही है, बैलेट यूनिट भी सही हो गया और ये चीज को एजेंट अपने सामने आंख के सामने देखा तो वो भी फुलफिल हो गया कि हाँ भाई सब मशीन ठीक है, अब कोई गड़बड़ नहीं है, कर दो। पोल क्लोज हो गया है यहां। अब इसके पोल क्लोज हो जाने के बाद अब इसका दूसरा बटन हम यूज करेंगे और वो है रिजल्ट, कंप्यूटिंग रिजल्ट। सुबह में आप एजेंट को ये करके दिखा रहे हैं कि देखो मशीन की शुद्धता देख लो। ये हो गया, रिजल्ट पूरा दिखा देगा आपका किस कैंडिडेट को कितना वोट पड़ा। कैंडिडेट 1 को 1 पड़ा, 2 को 1 पड़ा, ये ऐसे करके 10 कैंडिडेट तक ले जाके सबको 0 भी पड़ा वो भी दिखाएगा कि इस कैंडिडेट को 0 वोट पड़ा। तो वो टोटल रिजल्ट आपको शो करके दिखा देगा। आप देखिए इसमें अब ये रिजल्ट दिखाएगा। कैंडिडेट 6 खड़े हैं इसमें, मैंने एक कैंडिडेट को 1 वोट दिया था, 5 को नहीं दिया था, यानी कि मशीन सिर्फ 1 वोट दिखाएगा। देखिए टोटल पोल्ड वोट 1, मशीन दिखा दिया कि इस मशीन में टोटल पोल्ड 1 ही वोट हुआ है। तो 1 वोट मैंने किया है, 5 को नहीं दिया था, 5 साफ हो गए, 5 को 0 0 दिखाएगा। दूसरे कैंडिडेट को 0, दूसरे कैंडिडेट को 0 वोट दिखा रहा है, तीसरे को भी 0 दिखाएगा, चौथे को भी 0 दिखाएगा, 5वें और छठे को भी 0 दिखाएगा। आप टाइम देखिए, इस प्रोसेस में टाइम लग रहा है, ये टाइम टेकन प्रोसेस है। आप हड़बड़ में करके मुहर मारने वाला बात नहीं था कि दोनों हाथ से मुहर लगा दिए। ये अपना समय लेगा, जितना इसको टाइम लेना है उतना टाइम ही लेगा। कैंडिडेट 5 0, कैंडिडेट 6 0। अब आपका ये रिजल्ट सेक्शन का काम खत्म हुआ और इसने इंड दिखा दिया। अब हम इसको क्लियर कर देंगे। क्लियर का बटन जैसे ही दबाएंगे डिलीटिंग वोट, जो इसमें वोट पड़ा हुआ है वो ये डिलीट कर देगा, खत्म कर देगा पूरी तरह से। डिलीट करने में भी एक कैंडिडेट वाइज दिखा देगा आपको, उतना ही प्रोसेस लगेगा। ये सारे कैंडिडेट को दिखाएगा कि सबका वोट अब 0 हो गया है, अब किसी कैंडिडेट के खाते में कोई भी वोट नहीं है। उसके बाद ये भी लिखेगा इंड, मशीन का काम खत्म।
ये सीआरसी का प्रोसेस चल रहा है, आप एजेंट के साथ कर रहे हैं, प्रत्येक प्रत्याशी को चेक कर रहे हैं, और उसके बाद इंड का बटन इसने लिख दिया, और ये मेरा मशीन अब पूरी तरह से साफ है, और ये मशीन का प्रोसेस भी इंड हो गया। अब इसे हम सील करेंगे, और सील करने के प्रोसेस में जैसे जाएंगे तो सबसे पहले हम मशीन को पीछे से स्विच ऑफ कर देंगे। मशीन को यहां से हम स्विच ऑफ कर देंगे। मशीन स्विच ऑफ हो गया, हमें सील दिया गया है। हमें विभाग की तरफ से ये पेपर्स प्रदान किए जाएंगे। स्पेशल टैग, ये स्पेशल टैग जिसमें छेद बना हुआ है, ये ग्रीन पेपर सील, सबका एक नंबर होता है। ये नंबर प्रिजाइडिंग अपने खाते में नोट करते हैं, उनको इसका लेखा जोखा बनाना पड़ता है, पेपर सील लेखा। और ये होता है स्ट्रैप सील्स, ये 4 भागों में बटे होते हैं, ए बी और पीछे सी और फिर यहां डी। ये 4 पार्ट में बटे हैं ABCD में। आप लोग चाहे आप लोगों के जगह पे रखी जाएगी, आप इधर ध्यान देते रहेंगे तो आपका ये कंसेप्शन बिल्कुल क्लियर होता जाएगा। आप इसमें नहीं चूकेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है, और ये करना है सुबह में हड़बड़ में। सुबह में करना है हड़बड़ में। आपके पास 2 घंटे का समय रहेगा, 1.5 घंटा पहले CRC करना है, मॉकपोल करना है, और उसके बाद आपको ये काम करना है। तो आपके पास समय थोड़ा कम रहेगा। अगर शांति से इत्मीनान के साथ करेंगे तो एक बार में एक मशीन सील होती चली जाएगी, और नहीं तो फटना शुरू हुआ तो फिर फटता चला जाएगा। चारों, हाँ, ये 4 मशीन है। अब गौर कीजिए आप लोग, ये 4 मशीन है, चारों को सील करना है। सील करने का सेक्शन, सील करने का पार्ट आपका ये है, आपको इसी पार्ट को सील करना है, आपको इसी पार्ट को सील करना है। देखिए गौर से कैसे कैसे करेंगे। ये है स्पेशल टैग, इसके ऊपर प्रिजाइडिंग सिग्नेचर करेंगे। सर प्लीज थोड़ा सा, हाँ? अच्छा। और ये हमारा CU का वो पार्ट है जिसको हमको सील करना है। इसमें 3 सेक्शन है। पहले वाले सेक्शन में क्लोज का बटन है, और ये स्पेशल टैग है, ये इसी के लिए दिया गया है। तो क्लोज वाले बटन में इस स्पेशल टैग के ऊपर एक सीरियल नंबर रहेगा, सिग्नेचर करना है, प्रिजाइडिंग सिग्नेचर करेंगे। P1 चाहे तो एजेंट चाहे जो चाहे कर सकता है, मना नहीं करना है किसी को। सिग्नेचर करा के इसको, यहां देखिए 2 प्रकार का कट बना हुआ है, एक इस मशीन की कटिंग है और दूसरा क्लोज का जो सेक्शन है वो खोला गया है, और इसमें रेशम का धागा दिया जाएगा। रेशम का धागा लपेट के और इसमें इस तरीके से फंसा के इसको बांधना है। ये छेद है, इस छेद से रेशम के धागे को क्रॉस करा लेना है, और क्रॉस कराने के बाद ये सेक्शन जब बंद होगा तब बांध के हम उसको सील कर देंगे। अभी पहले ये सेक्शन में इसको यहां समझ लेते हैं, फिर हम जब लास्ट में इसको बांधने आएंगे तो फिर इस पे देखेंगे। उसके बाद हमारा दूसरा सेक्शन ये है। दरअसल सील करने की प्रक्रिया यहीं से शुरू होती है, और ये हमारा ग्रीन पेपर सील है। इस ग्रीन पेपर सील का एक सीरियल नंबर होगा जो प्रिजाइडिंग नोट करेंगे अपने पास। इसके पीछे वाले भाग में सफेद है और आगे वाला भाग ग्रीन कलर का है। वैसा ही पेपर सील आपको दिया जाएगा, एक साइड कलर रहेगा, दूसरे साइड सफेद रहेगा। तो इसको अगर हम इस तरीके से रखते हैं तो हमको दिखाई दे रहा है कि सफेद वाला भाग इस दोनों छिद्रों से नजर आएगा। तो इसको लगाते समय हम ध्यान देंगे कि इसको हम ऊपर की ओर रख लें, और यहाँ ये जो खांचा बना हुआ है इस खांचे से अंदर से क्रॉस कराते हैं तो ये आसानी से क्रॉस कर जाता है। इसमें बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी वाली बात नहीं है, बहुत ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है, हल्के से आहिस्ते से करेंगे ये क्रॉस कर जाएगा।
ये क्रॉस कर गया, बीचों बीच इसको आप देख रहे होंगे, इसको इस तरीके से इस पोजीशन में ले आना है और इस छेद से आपका सिग्नेचर किया हुआ, एजेंट का सिग्नेचर किया हुआ, प्रिजाइडिंग, आपका कहने का मतलब प्रिजाइडिंग का सिग्नेचर किया हुआ और एजेंट का सिग्नेचर किया हुआ और बूथ का सील कुछ नजर आना चाहिए इधर से, इस छेद से, दोनों से। और उसके बाद इस सेक्शन को बंद कर दिया ऐसे, और ये सेक्शन ऊपर से ये आ गया, तीसरा सेक्शन, इसको भी यहां, लेकिन अभी इसको हम यहां लॉक नहीं करेंगे। अभी पहले मैंने जैसा आपको बताया था स्पेशल टैग वाला काम, तो अब फिर स्पेशल टैग आ गया और ये बॉक्स यहां आके बंद हो गया। तो स्पेशल टैग में जो धागा था, उस धागे को हम इस छेद से क्रॉस करा के बांध देंगे 2-3 गिट में, और उसके ऊपर ला गिरा के मेटल सील से सील कर देंगे। और उसके बाद ये बॉक्स आके यहां ऊपर से बंद हो गया। बंद हो जाने के बाद हमारे पास एक स्ट्रेपसिल्स मिलता है जिसमें ABCD लिखा हुआ होता है। देखिए यहां AB है, यहां C है और यहां नीचे में D है। ये तो ABCD इसी का खेल है, इसको ठीक से करना है। ये मात्रा 2-2 की संख्या में दी जाएगी आपको, फाड़ चूर कर देंगे तो ये बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, तो फाड़ना भी नहीं है। ए देख रहे होंगे आप, देखिए मैं ए को लेके आ रहा हूं, यहां ए है, ए के ऊपर में प्लास्टिक कवर्ड गम लगा हुआ रहेगा। प्लास्टिक हटाएंगे और नीचे से इस पार्ट को लाके यहां चिपका देंगे, ये इससे साथ चिपक गया। यहां बी दिखाई दे रहा है, बी का प्लास्टिक कवर गम हटाएंगे और इसको इस तरीके से इस पे मोड़ देंगे, ये सट गया। और ये फिर सी दिखाई दे रहा है आपको, ये सी के ऊपर से प्लास्टिक हटाएंगे और ये ऊपर वाला पेपर लाके यहां सी के ऊपर चिपका देंगे, ठीक है। और ये पेपर अब यहां से ऐसे घूमेगा और ये पीछे की तरफ आएगा, और पीछे की तरफ आने के बाद यहां जो डी था, डी का गम हटाएंगे और उसको लाके यहां इसके ऊपर चिपका देंगे। ये आपका CU सील हो गया, सील हो गया CU। यहां पे एड्रेस टैग लगाएंगे, जिस बूथ का रहता है उस बूथ का नंबर वगैरह उसमें भर के एड्रेस टैग लगाएंगे। एड्रेस टैग आपका इस तरह का रहता है, एड्रेस टैग लगाएंगे, रेशम के धागे से बांध देंगे, लाह गिरा के उसके ऊपर सील कर देंगे। और फिर मशीन को पीछे से ऑन कर देंगे और इसको P3B के टेबल पर 2 और P3C के टेबल पर 2-2 मशीन रेडी करके रख दिया जाएगा। उसका बैलेट यूनिट मतदान प्रकोष्ठ में सही यूनिट से जोड़ देना होगा और तार नीचे खींचते हुए चली आएगी। और मतदाता के आने जाने का क्रम ऐसा रखना है कि उनका पैर तार में नहीं फंसे। ये इसको सील करने की प्रक्रिया आप देख लिए, ये CU आपका सील हो गया। BU सील करने की जरूरत नहीं है, बाद में जब मतदान समाप्त हो जाए शाम में, तो ये आपको मैंने क्लोज बटन के ऊपर में जो आपको मैंने लगा के दिखाया था, वो क्लोज बटन दिखाई दे रहा है बाहर से आपको। जब आप इसमें लगाए थे, ये स्पेशल टैग जब लगा था तो ये क्लोज बटन आपको दिखाई दे रहा था बाहर से, यहां से क्लोज बटन दिखाई दे रहा था। मतदान समाप्ति के उपरांत जब आपके बूथ से आखिरी वोटर चला जाए वोट देके, तो मतदान समाप्त होने की घोषणा प्रिजाइडिंग कर रहे हैं। प्रिजाइडिंग की उपस्थिति में P3B और P3C अपने मशीन का क्लोज बटन दबवाएगा प्रिजाइडिंग से। प्रिजाइडिंग से बोलेगा कि सर मेरा क्लोज बटन दबा दीजिए। क्लोज बटन उसका दब गया, पीछे से क्लोज बटन दब गया, रबड़ का ये कवर उसके ऊपर कवर्ड कर दिया गया, लगा दिया गया, और पीछे से मशीन को स्विच ऑफ कर दिया गया। पीछे से मशीन को स्विच ऑफ कर दिया गया। और उसके बाद शाम में जब हम इसको पैकअप के लिए तैयार कर रहे हैं तो बॉक्स में रखेंगे, बाहर एड्रेस टैग लगाएंगे और उसके बाद वो बंद हो जाएगा।
अब चलिए हम लोग सीलिंग की दूसरी प्रक्रिया जो हमारे साथ है वो है, हाँ, टोटल बटन के बारे में भी समझा देते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। दिन भर आपका जो है वो P3B और P3C ये बैलेट से बोर्ड देता रहेगा, लेकिन हर 2 घंटे के बाद उससे पूछा जाता है कि आपके यहां कितना वोटिंग हुआ। 2 घंटे के बाद उसे बताना होता है कि हमें इतना वोटिंग हुआ है टोटल। P1 बताते हैं इतना पुरुष और इतना महिला वोट किया है। तो ये टोटल बटन उस समय वो दबाता है और मशीन में टोटल वोट दिखाता है कि उस समय उसका वोट कितना पड़ा है। वो 17 का रजिस्टर जो लिख रहा होता है, अगर उसके पास वोटर्स की संख्या 57 है तो मशीन में भी दिखाना चाहिए 57। अगर मशीन ज्यादा दिखा रहा है, मास्क लगा लीजिए, मशीन ज्यादा दिखा रहा है, इसमें एक यहां आपको एक छेद दिखाई दे रहा होगा, इसके अंदर उंगली डालते हैं और उंगली डालने के बाद अंदर एक लीवर है, लीवर को खींचते हैं। लीवर को खींचने के बाद ये कल वाला ठीक था, ये भीतर की संरचना है इस बॉक्स की, और इस लीवर को ही पकड़ के खींचता है आदमी। थोड़ा सा देखिए, अब इसका प्रयोग थोड़ा कम होता है, इस वजह से जाम तो रहता ही है और थोड़ा सा आगे पीछे करना ही पड़ता है। तो इसको देख लीजिए, इसको सील कैसे करते हैं, इसको सील करने का प्रक्रिया क्या है। ये ग्रीन पेपर सील, फिर हमें इसी सील का इस्तेमाल करना है और इस सील के पीछे जैसे प्रिजाइडिंग साइन किए, एजेंट साइन किए और बूथ का सील लग गया, वैसे लगा देंगे इसमें। और ये देखिए यहां बीच से इसको इस तरीके से घुसाते हैं। जो उल्टा लग गया, हाँ, ध्यान देना है इस बात का, अपोजिट लगाना है, क्योंकि ये जो छेद है आपका पीछे से, ये जो छेद देख रहे थे, इस छेद से ही आपका किया हुआ सिग्नेचर या मेटल जो सील लगाया है आपने बूथ का वो या एजेंट का कुछ नजर आना चाहिए, हाँ, उस छेद से। तो हम उस छेद में इस तरीके से उल्टा करके लगाएंगे ताकि सादा भाग ऊपर की तरफ चला जाए। तो उल्टा करके हम अपनी तरफ करके लगाएंगे इसको। बहुत ज्यादा टेंशनेबल ये भी नहीं है, आराम से ही घुस जाता है, थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही पड़ता है। अरे यार, देखते जरा, कुछ इसे निकालते उधर से, वो स्पेशल टैक्स है, स्पेशल टैक्स है। इस तरीके से घुसा लीजिएगा, थोड़ा सा सहारा लगाना पड़ता है। तो स्पेशल टैग आपको सहारा के लिए दिया गया है, आप उसका मदद ले लीजिए। और एक गत्ता दिया जाएगा, उस गत्ते को भी यहां फंसा के, जब देखो फाड़ के, तो इस गत्ते को भी यहां इसमें घुसा के ऐसे इसको टाइट कर देते हैं, ताकि इधर से किसी के हाथ हल्का लगने से ये फटे नहीं। तो ये टाइट कर देते हैं गत्ता डाल के। उसके बाद इस बचे हुए कागज को फिर इसमें घुसा के निकाल देते हैं ऐसे इधर से, और इधर भी सेम वैसा ही प्रोसेस करते हैं। सलाई लगने नहीं दे। समझ गए? तो इस तरीके से इसको सील करेंगे। उसके बाद ये बॉक्स नीचे आया, बंद हो गया। उसके बाद इस वोटिंग कंपार्टमेंट को हम ऐसे ओपन, जिसमें वोट डाला जाए ऐसे करके यहां से, और इसको यहां छेद को कवर करते हुए, इस छेद को यहां पे कवर करते हुए इस जगह में धागा से टेम्पररी बांध देंगे ताकि कोई इसको खोल के छेड़छाड़ ना कर सके। वैसे ये तो रखा रहेगा सामने ही 3A के टेबल पे रखा रहेगा, तो उसकी जिम्मेवारी भी बनती है कि कोई इसके साथ छेड़छाड़ ना करे।
तो वो देखता रहेगा इसको, और अंत में जब वोटिंग पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी और असम मतदाता चला जाएगा, तो फिर इस धागे को हम खोल देंगे और यहाँ इसको ऐसे करेंगे और इसको फिर हम ऐसे घुमा के और यहाँ इसको लॉक कर देंगे। और लॉक करने के बाद ये यहाँ से ऐसे आएगा, आपको लोहे की तार दी जाएगी, लोहे के तार के साथ बांध के उसमें एड्रेस टैग लगा के ला गिरा के मेटल सील लगा देंगे। तो ये आपके बॉक्स सीयू और बॉक्स की सीलिंग प्रक्रिया हो गई। आप सीलिंग में अगर कोई समस्या है तो आप सवाल पूछ सकते हैं। देखिए वहां पे ले जाना है, जब मतदान समाप्त हो जाता है तो P1 और P2 इस बार जाएंगे प्रिजाइडिंग के साथ। आपकी किताब में भी लिखा हुआ है दूसरे पेज के सबसे आखिरी लाइन में। तो वहां पे जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो कागजात होते हैं, मैं उसके बारे में बता रहा हूं। तो स्टैचुरी लिफाफा, पहला खुला लिफाफा बता दें। खुला, पहले खुला लिफाफा जो ओपन पैकेट में वहां देख देख के मांगता है और वो लेना होता है उसको। सर, तो मतपत्र लेखा जो बैलेट पेपर उनको मिला है उसका वो कहां से कहां सीरियल मिला, कितना मिला, संख्या क्या थी, ये सब उनको नोट करके एक पेपर में मतपत्र लेखा बनाना है। ये ओपन पैकेट में जाएगा। दूसरा पेपर सील लेखा, जो आपको पेपर सील वगैरह ये सब जो दिया जाता है, इन सबों के पीछे एक नंबर होता है, वो नंबर का लेखा जोखा और संख्या का लेखा जोखा। पीठासीन पदाधिकारी एक डायरी भी लिखते रहते हैं दिन भर, उनके मतदान केंद्र पे जो घटनाएं घटती है वो सब उसमें लिख के उनको देना होता है। पीठासीन पदाधिकारी की घोषणा, प्रत्येक मशीन के लिए अलग अलग घोषणा इस बार होगी। 4 सीयू और 1 मतपेटी, 5 घोषणा पत्र वो बनाएंगे, प्रत्येक पद के लिए अलग अलग। तो वो काम उनका है, वो करेंगे, आप याद दिला सकते हैं उनको। उसके बाद जो लोग आते हैं विजिट सीट पे सिग्नेचर जो करते हैं, वो विजिट सीट। वोटर टर्नआउट, अगर कोई वोटर वोट देने से इनकार कर लिया है, VS05, अगर वोटर वोट देने से इनकार कर लिया है तो उसका डिटेल्स। और एक है परिनियत पैकेट, इसमें उस दिन चुनाव आयोग द्वारा प्राप्त निर्देशों का लेखा जोखा अगर कोई हो तो वो लिख के जमा, इसमें भर के जमा कर देंगे। ये हो गया ओपन लिफाफा। इसके अलावा चालान रहता है, चालान आपको मिलेगा, वो चालान जमा करना होता है साथ में। और इसके बाद स्टैचुरी पैकेट, सावधिक लिफाफा, मतदान सूची की चिन्हित प्रतियां, जो P1 जो काटता रहता है वो वाला मतदाता सूची। उपयोग में नहीं लाए गए मतपत्र, अगर जो मतपत्र आपको मिला था तो अगर तो आपको ढेरे मतपत्र मिलेगा, तो जो नहीं उपयोग होगा वो सबको उसमें डाल दीजिए। रद्द किया गया, अगर कोई रद्द होता है तो वो निविदत टेंडर वोट्स, अगर कोई आया कहा कि मेरा वोट पड़ गया, तो वो जो वोट देगा वो बैलेट से देगा वोट, तो वो टेंडर वोट। वो व्यवहित मतपत्रों का पत्रीकरण, जो बैलेट पेपर का काउंटर फाइल जो फाड़ के आप देंगे दिन भर, वो आपके पास जो जमा रहेगा वो। मतदाता रजिस्टर जो 17 क लिखता रहता है। प्रयुक्त मतदाता पर्ची जो 3C जमा कर रहा था वो पर्ची लोहे के कांटी में, वो। और अन्य ऐसे कागजात जिसके संबंध में निर्वाचित पदाधिकारी ने यह निर्देश दिया हो कि वो सील बंद लिफाफे में रखे जाएंगे। अगर कोई ऐसा स्पेशल कोई आता है तो उसका बंद लिफाफा भी स्टैचुरी पैकेट में डाल के जमा कर देंगे। दूसरा होता है असंबंधित लिफाफा, ये नॉन स्टैचुरी पैकेट, लिफाफा जिसमें चिन्हित प्रति के भिन्न मतदाता सूची, एक P2 के पास भी रहता है और एक टांग देता है, वो दोनों। प्रपत्र 11 मतदान एजेंट जो नियुक्त करता है तो उसका अपॉइंटमेंट लेटर। दृष्टिहीन, निशक्त, अगर कोई ऐसा आ गया है जो चलने में अक्षम है, दिव्यांगजन,
उसके बारे में डिटेल्स, अगर उसने किसी को लिया है साथ में वोट देने के लिए तो उसका डिटेल्स पूरा लिख के उसका पेपर। अव्यवहृत नष्ट पेपर सील, जो पेपर सील आपको मिला वो आप जो व्यवहार में लाए हैं, बाय द वे एक आध को फट गया है, वो सबको डाल के इसमें नॉन स्टैचुरी पैकेट में डालेंगे। अभ्याक्षेपित, अगर कोई चैलेंज होता है, अगर कोई चैलेंज करता है कि नहीं ये आदमी रमेश नहीं है, तो चैलेंज करेगा तो एजेंट 10 रुपया फीस जमा करेगा और उसके बाद चैलेंज होगा, मतदान की प्रक्रिया रुक जाएगी, पुलिस को अंदर बुला लिया जाएगा और उससे उसकी पहचान पूछी जाएगी। अगर वो सही है तब तो एजेंट का 10 रुपया जब्त हो गया, अगर वो गलत है एजेंट का 10 रुपया वापस और वो आदमी अंडर कस्टडी पुलिस में। पुलिस आ गई है अंदर, पुलिस उसको अपने अंडर कस्टडी में ले लेगी। अगर ऐसा कोई घटनाक्रम होता है आपके यहां तो वो उसका डिटेल्स। मॉक पोल सर्टिफिकेट का लिफाफा, जो मॉक पोल करेंगे उसका सर्टिफिकेट जो बनाएंगे आप, तो उसका लिफाफा इसी में जाएगा, नॉन स्टैचुरी पैकेट में। और तीसरा पैकेट होता है, थर्ड पैकेट, शेष बचे मतपत्र मतदान सामग्री जैसे पूसर, मेटल सील, मोमबत्ती, धागा, जो भी आपका चीज बच गया वो टोटल का टोटल उस पैकेट में रख के जमा कर देते हैं। ये आपका पेपर वर्क हो गया जो आपको जमा करते समय जरूरत पड़ेगी इसकी।